नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। रांची सदर अस्पताल में ऑक्सीजन पर आफत, मरीजों की अटकती सांसों के बीच अस्पताल प्रबंधन ने कहा रोज जरूरत से आधी हो रही सप्लाई। सदर अस्पताल रांची में शनिवार सुबह से ही ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। मरीज के परिजन ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा हमें जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने कहा कि पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए हमें T2 पाइप के 50 सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी 30 से भी कम सिलेंडर मिल पा रहा है। घर में रखे ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर दिन में कम से कम 2 बार ले भाव। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के बीच डरने की जरूरत नहीं है, बचने की जरूरत है। अगर संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तत्काल जांच कराएं। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि घर में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर रखें। दिन में कम से कम 2 बार गर्म पानी का भाप लें। गर्म पानी का ही उपयोग करें। शरीर में किसी तरह का बदलाव महसूस होने पर तत्काल चिकित्सक से परामर्श लें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। खान पान में पौष्टिकता का पूरा ध्यान रखें। बहुत सारे लोग बीमार होने के बावजूद जाँच नहीं करा रहे हैं, यह ठीक नहीं है। इससे आप अपने साथ साथ अपने परिजनों को भी सुरक्षा के खतरे में डाल रहे हैं। टीकाकरण जरूर करवाएं। बीमारी तथा वैक्सीनेशन के बारे में फैलाए जा रहे किसी भी अफवाह से प्रभावित होने से बचें। पीएम केयर फंड से देश में बनेगा 551 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। मोदी सरकार का अहम फैसला। देश में कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश जूझ रहा है। इसको लेकर सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम मोदी ने देश में ऑक्सीजन की किल्लत कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। देश में पीएम केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में 550 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी ने देश में पीएम केयर फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में पीएम मोदी के दिशा निर्देश के अनुरूप पीएम केयर फंड से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर 551 समर्पित चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के लिए धन के आवंटन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ऑक्सीजन क्राइसिस में प्रशासन ने मांगी मदद। जीटा ने 65 ऑक्सीजन सिलेंडर देकर बढ़ाए हाथ। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी जीटा ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। जीटा के इस ऑक्सीजन बैंक में फिलहाल 65 सिलेंडर ऑक्सीजन है। अपने इस ऑक्सीजन बैंक के बाबत जीटा ने उपायुक्त एवं उद्योग विभाग को भी सूचित किया है। साथ ही धनबाद जिला प्रशासन ने जिला स्तर पर ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करने की मांग करते हुए संस्था की ओर से हर संभव सहयोग देने का भरोसा भी दिलाया है। जीटा अध्यक्ष अमितेश सहाय ने बताया कि जिले में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रशासन की ओर से औद्योगिक इकाइयों से ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की गई थी। इसी को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। कोरोना संकट के बीच बोले पीएम मोदी, देश में मुफ्त वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता रहेगा। महामारी से लड़ाई का दिया हौसला। देश में गहराते जा रहे कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने रविवार को देशवासियों से मन की बात की। यह मन की बात का 76वां संस्करण रहा। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से उपजे संकट को लेकर देशवासियों से बात की है। उन्होंने कहा कि देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। उन्होंने देश में कोरोना महामारी से उपजे हालात और वैक्सीन से जुड़ी कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि देश में मुफ्त वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलता रहेगा। गोमो में रेलवे का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू। हर कोविड कोच में रहेगा ऑक्सीजन। आए दिन खबर मिल रही है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीज की सांसें छीन गई है और उनके घर वालों की दुनिया उजड़ गई। धनबाद से लेकर रांची और दिल्ली तक ऑक्सीजन को लेकर हालात बिगड़े हुए हैं। इस बीच रेलवे की ओर से राहत देने वाली खबर आई है। धनबाद रेल मंडल ने ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए गोमो में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। अगले कुछ ही दिनों में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। डीआरएम आशीष बंसल ने इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर के साथ ही धनबाद रेल मंडल के कर्मचारी भी काफी संख्या में संक्रमित हुए हैं। गंभीर परिस्थितियों में पहुंचे कई कर्मचारी की मौत भी कोरोना से हो चुकी है। मौजूदा स्थिति को लेकर डीआरएम ने सभी अधिकारियों के साथ आपात बैठक की है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट विस्थापित करने को जरूरी बताया गया है। झारखंड में बढ़ सकता है लॉकडाउन। कोरोना के कोप को देख सत्ताधारी झामुमो के नेताओं ने कही यह बात। झारखंड में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज करीब 100 से ज्यादा मृत्यु हो रही है। रिकॉर्ड संख्या में संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से धनबाद समेत पूरे राज्य में आंशिक लॉकडाउन जारी है। इसकी अवधि 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक है। इसे सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। इस लॉकडाउन में भी कोरोना थम नहीं रहा है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में लॉकडाउन विस्तार की घोषणा कर सकते हैं। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में लॉकडाउन को विस्तारित किए जाने के बाद झारखंड में भी मांग उठने लगी है। यह मांग सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं की तरफ से उठी है।
कोरोना मरीजों को मेडिकल किट तो मिला, लेकिन ऑक्सीमीटर गायब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर अधिसंख्य जिलों में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोरोना मरीजों को मेडिकल किट मिलना शुरू हो गया है। इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुझाए गए आवश्यक दवा के अलावा सैनिटाइजर, मास्क आदि तो है, लेकिन मेडिकल किट के साथ अभी ऑक्सीमीटर नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने मेडिकल किट के साथ ऑक्सीमीटर देने की भी घोषणा की थी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी उपायुक्तों व सिविल सर्जनों को दिए गए आदेश में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीमीटर देने की बात कही गई है। विभिन्न जिलों में मेडिकल किट वितरण की बात करें तो 22 अप्रैल तक 13,029 मरीजों को मेडिकल किट दी जा चुकी है। रिम्स में मरीजों की जान बचाने में सहयोग करेंगे आईआरबी के जवान, डॉक्टरों व नर्सों की करेंगे मदद। रांची के रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों की भीड़ और आपाधापी के बीच पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। अब आईआरबी 9 के जवान लोगों की जान बचाने में हाथ बटाएंगे। मरीजों को तत्काल ऑक्सीजन देना, भर्ती करना, दवाइयाँ देना जैसे प्रारंभिक इलाज में जवान डॉक्टर और नर्स का सहयोग करेंगे। इसके लिए आईआरबी 9 के 100 जवानों की रिम्स में प्रतिनियुक्ति की गई है। डॉक्टर, नर्स और पारा मेडिकल कर्मियों की कमी को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने आईआरबी 9 के जवानों को प्रारंभिक इलाज में सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया है, ताकि रिम्स में आने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों के प्रारंभिक उपचार की व्यवस्था की जा सके। कोरोना से अभी बेखबर है ग्रामीण। बेड़ो बाजार में उमड़ रही खरीदारों की भीड़। बेड़ो प्रखंड मुख्यालय सहित प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा लागू 1 सप्ताह का लॉकडाउन का असर बेअसर होता दिख रहा है। एक तरफ जहां प्रशासनिक अधिकारी लॉकडाउन को पूर्णतया कारगर बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ऊपर इसका कोई असर होता नहीं दिख रहा है। गाँव की दुकानों व बाजारों जहाँ अनावश्यक भीड़ लोगों का लगा रहता है, वहीं सड़कों पर बेधड़क 2 पहिया वाहन चालक इसकी धज्जियां उड़ाते देखे गए। हालांकि पुलिस अधिकारी एवं जवान लगातार क्षेत्र में चौकसी बरतते हुए हैं, लेकिन ये वाहन चालक एवं अनावश्यक भीड़ प्रशासनिक व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बेधड़क सड़कों पर निकल रहे हैं। झारखंड में कोरोना से 72 घंटे में 282 मौत, संक्रमितों की संख्या 45,000 पार। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों के घरों में ही रहने का असर दिखने लगा है। यहाँ एक समय प्रतिदिन मिलने वाले नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब इसमें आंशिक ही सही पर कमी आने लगी है। राज्य में नए मरीजों की संख्या में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को राज्य में 5,152 नए संक्रमित मिले, जबकि एक दिन पहले शुक्रवार को 5,741 नए मरीज मिले थे। इससे पहले गुरुवार को रिकॉर्ड 7,595 मरीज मिले। हालांकि उस दिन विशेष अभियान के तहत जांच अधिक हुई थी। लखनऊ के लिए बोकारो से फिर खुली ऑक्सीजन एक्सप्रेस। 12 दिनों में यूपी को 650 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए बोकारो स्टील प्लांट से युद्ध स्तर पर तरल ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। इसी क्रम में सोमवार को दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो स्टील प्लांट से यूपी के लिए रवाना हुई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर 4 टैंकर लोड है। इस टैंकरों के अंदर करीब 50 टन ऑक्सीजन लोड है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस को त्वरित गति से लखनऊ तक पहुँचाने के लिए रेलवे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार सुबह तक लखनऊ पहुंच जाएगी। कर्मचारियों को कमांड एरिया से बाहर जाने पर रोक। डीवीसी परिसर में आने वालों की होगी सख्ती जांच। डीवीसी ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्मियों को कमांड एरिया छोड़कर बाहर जाने से रोक लगा दी है। डीवीसी द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि वर्तमान समय में कर्मचारियों को यात्रा से बचना चाहिए। कोई भी कर्मी स्टेशन नहीं छोड़ेंगे। स्टेशन छोड़ने की अनुमति कर्मियों को अपने क्षेत्र के मुख्य अभियंता से प्राप्त करनी होगी। वहीं संक्रमित व्यक्ति व संपर्क में आए कर्मी में कोरोना के लक्षण हो तो वैसे कर्मचारियों की ड्यूटी पर फिर से शुरू करने का निर्णय MOIC द्वारा मंजूरी के बाद लिया जाएगा। 2 मई तक सभी अदालती कार्रवाई से दूर रहेंगे अधिवक्ता, जाने ये बड़ी वजह। झारखंड के सभी अधिवक्ता 2 मई तक किसी भी अदालती कार्य में शामिल नहीं होंगे, चाहे वह वर्चुअल हो या फिर फिजिकल कोर्ट। झारखंड स्टेट बार काउंसिल की रविवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय हुआ है। इसके तहत किसी भी न्यायिक कार्य के लिए वकीलों को न्यायालय कक्ष में जाने पर रोक रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट में ऑनलाइन के जरिए सिर्फ कोरोना से संबंधित मामलों में ही वकील शामिल हो सकते हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड बार काउंसिल 19 अप्रैल से ही वकीलों को अदालती कार्य से खुद को अलग रखने का आदेश दिया है। पहले यह रोक 19 से 24 अप्रैल तक थी। रविवार को हुई काउंसिलिंग की बैठक में यह रोक 1 सप्ताह तक और बढ़ाने का निर्णय लेते हुए 2 मई तक इसकी अवधि बढ़ा दी गई है। काउंसिल की बैठक में कहा गया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संक्रमण की दर में कमी नहीं आई है और संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में सभी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, समुचित इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में वकीलों को बचकर रहना जरूरी है। इन 10 बैंकों के लाखों ग्राहक है परेशान।
मर्जर के 1 साल बाद भी जूझ रहे इन समस्याओं से। बीते साल 1 अप्रैल 2020 को हुए 10 सरकारी बैंकों के विलय को अब 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इन बैंकों में व्यवस्था अब तक पूरी से पटरी पर नहीं लौट सकी है। खाता धारकों के बैंकों के नाम, IFSC कोड, MICR कोड व ग्राहक ID बदल गए हैं, लेकिन कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के मर्जर के बाद से बैंकिंग सिस्टम तकनीकी समस्याओं से जूझ रहा है। लिहाजा इन बैंकों के लाखों ग्राहकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें पासबुक अपडेट, FD क्लोजर, मोबाइल, इंटरनेट बैंकिंग व ATM से जुड़ी समस्याएं हैं। इसके अलावा ग्राहकों के मुताबिक बैंकों द्वारा सही तरह से जागरूक नहीं किए जाने की वजह से भी उन्हें अधिक दिक्कतें हो रही है। फ्लाइंग स्क्वाड रोकेगा सरायकेला जिले में खाद्य सामग्री की जमाखोरी व कालाबाजारी। सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल के निर्देश पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण रखने के लिए छापेमारी दल फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई है। साथ ही सरायकेला खरसवां जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से उपलब्ध कराए गए बाजार मूल्य तालिका के अनुसार थोक व खुदरा सामग्रियों के दर निर्धारित कर दिए गए हैं। निर्धारित दर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 2, 3 व 4 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थानों के मलखानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर जुटा रही पुलिस। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच हाहाकार मचा है। इस बीच पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने का एक और रास्ता निकाला है। थानों के मलखानों में जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढकर निकाले जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों की पुलिस को आदेश दिया गया है। इस आदेश के बाद सभी थानों के पुलिस अपने मलखानों में जब्त कर रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर को निकलवा रही है। इसकी सूची भी तैयार की जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने के बाद कोर्ट की अनुमति लेकर या रिलीज कराकर उसे मुख्यालय में जमा किया जाएगा। मुख्यालय स्तर से उसे रिफिल कराकर ऑक्सीजन की जरूरतमंदों के लिए सप्लाई की जाएगी। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी पुलिस। कोरोना से डरे, टीका से नहीं। वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए संथाली में गाना गा रहे बढ़हरवा वीडियो। साहिबगंज जिले में टीकाकरण की रफ्तार काफी धीमी है। प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी इसमें तेजी नहीं आ पा रही है। पिछले दिनों बढ़हरवा इलाके में किसी ने अफवाह फैला दी कि टीका लगवाने से आदमी बीमार पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इस अफवाह की वजह से लोग डर गए। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की, लेकिन सफलता नहीं मिली। कई दिनों तक कोई टीकाकरण केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इससे चिंतित उपायुक्त रामनिवास यादव ने पिछले दिनों सभी BDO, CO व चिकित्सा पदाधिकारी की बैठक बुलाई और टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा। रांची सांसद की गुहार, मुख्यमंत्री जी सदर अस्पताल की हालत दयनीय। 3 दिनों से फोन भी नहीं उठा रहे DC। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण हालात बिगड़ने लगे हैं। व्यवस्था सुधारने के लिए सही तरीके से पहल भी नहीं हो रही है। रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों का धैर्य भी जवाब दे रहा है। रविवार को रांची के सांसद संजय सेठ ने स्वास्थ्य महकमे में फैली अव्यवस्था पर अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। प्रशासनिक लापरवाही पर उन्होंने सरकार को अड़े हाथों लिया है। उन्होंने इस संबंध में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। सांसद का कहना है कि रांची सदर अस्पताल की खराब स्थिति को लेकर वह पिछले 3 दिनों से रांची DC छवि रंजन को फोन कर रहे हैं। रांची DC फोन नहीं उठा रहे हैं, फोन फॉरवर्ड कर रहा है। सांसद ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि ऐसे अधिकारियों की जिले में क्या जरूरत है जो मुसीबत में फोन नहीं उठाए।